गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड के बारे में समझाऊंगा। तो एक पीरियड्स में जो सब एलिमेंट्स रहते हैं तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज कैसे वेरी करते हैं वही आपको समझना है। फर्स्ट वन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं ये आपको पता होगा। तो कोई एक एलिमेंट का जो एटम होता है उसका आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको ही कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक पीरियड बराबर जब लेफ्ट टू राइट हम ट्रैवल करते हैं तो उस टाइम कैसे ये चेंज होते हैं उनके बारे में आपको समझना है। जैसे यहाँ पे थर्ड पीरियड को हम एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पहले चेंज कैसे होता है देख लो। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस वन बाय वन व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। एक पीरियड बराबर जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वन बाय वन इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट्स आते हैं एग्जाम्पल के तौर पर वही एलिमेंट्स लिए हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो यहाँ पे 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288 होता है। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में आप देख रहे हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, मैग्नीशियम के लिए 2 है, एल्यूमिनियम के लिए 3 है, सिलिकॉन के लिए 4 है, फास्फोरस के लिए 5 है, सल्फर के लिए 6 है, क्लोरीन के लिए 7 है और आर्गन के लिए 8 है। तो क्लियरली आप देख रहे हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन बाय वन इंक्रीज कर रहे हैं वैलेंस शेल में। ओके, नेक्स्ट क्या है वैलेंसी। वैलेंसी में आप क्या चीज देखोगे। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन शॉर्ट पीरियड्स द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 14 होगा। 1 to 14 बीच में थर्ड ग्रुप से 12 ग्रुप तक वो एलिमेंट्स आपके सिलेबस में नहीं है। दैट मीन्स ग्रुप 1 2 13 और 14 ये माना जाएगा। तो ग्रुप 1 to 14 क्या होगा, वैलेंसी इंक्रीज करती है और उसके बाद मीन्स 14 के बाद वैलेंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो वही पीरियड को एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम के जो वैलेंसी है वो है 1, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, एल्यूमिनियम की 3 है, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है। सिलिकॉन के बाद नॉन मेटल स्टार्ट होते हैं। तो नॉन मेटेलिक वैलेंसी फास्फोरस की 3 है, सल्फर की 2 है, क्लोरीन की 1 है और आर्गन की वैलेंसी 0 है। तो फर्स्ट it will increase from group 1 to 14 and then the valency will decrease. Next topic, size of atoms. Size of atoms एक पीरियड बराबर कैसे चेंज होता है। Size of atoms decreases from left to right along a period. एक पीरियड बराबर साइज ऑफ एटम्स डिक्रीज हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर थर्ड पीरियड को ही ले लो। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन तक आपको इस केस में मानना है क्योंकि आर्गन का नेचर कुछ अलग होते हैं, क्योंकि ये एक इनर्ट गैस होता है।
यहाँ पे साइज ऑफ एटम्स में आपको क्लोरीन तक कंपेयर करना है। तो साइज ऑफ एटम्स सोडियम से क्लोरीन तक जब हम जाते हैं इस थर्ड पीरियड में, इनका साइज धीरे धीरे घट जाता है। अब क्वेश्चन है, सोडियम से जब हम क्लोरीन में जाते हैं, हर स्टेप में एक एक करके इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ते हैं और एक एक करके प्रोटॉन का संख्या भी बढ़ते हैं। तो एटम्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और एक एक प्रोटॉन बढ़ता चला जाता है, लेकिन उसका साइज कैसे घटता है, ये पेपर में बार बार पूछा जाता है। along a period, why is the size of atom decreased? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों डिक्रीज करेगा? उसका आंसर सुन लो। देखो, सोडियम में जितना प्रोटॉन होता है, मैग्नीशियम में एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन भी एक्स्ट्रा हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जो ऐड होगा वो सेम आउटर मोस्ट सेल में ऐड होगा, नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ता है। सोडियम में जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैग्नीशियम में थर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां पे बढ़ गया तो इसका सेंटर में या न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन भी बढ़ेगा। तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करते हैं, इस प्रकार से हर स्टेप में एक एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ेगा और एक एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में बढ़ेगा। इस वजह से आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस बढ़ता चला जाएगा और न्यूक्लियस में भी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस बढ़ता चला जाएगा। और इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बढ़ता चला जाएगा। और इसलिए आउटर मोस्ट सेल जो है, जितना आप लेफ्ट टू राइट जाओगे वो धीरे धीरे अंदर की तरफ खिसक जाता है। तो अंदर की तरफ खिसक जाए तो क्या होगा? एटॉमिक रेडियस घट जाएगा, और जहां पर एटॉमिक रेडियस घटेगा वहां पर एटॉमिक साइज भी घट जाएगा। यही कारण है एटॉमिक साइज क्यों घटते हैं लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट पॉइंट, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट क्या होते हैं? On moving from left to right in a period, the metallic character of elements decreases. और metallic character decrease होने के बाद उसके बाद क्या होता है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे यहां पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लेफ्ट टू राइट अब जितना आप ट्रेवल करोगे, मेटेलिक कैरेक्टर धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। जैसे सोडियम के अंदर जितना मेटेलिक कैरेक्टर है, मैग्नीशियम में मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, एल्यूमिनियम में मेटेलिक कैरेक्टर और कम हो जाएगा, और सिलिकॉन ये आप जानते हो मेटेलॉइड है, तो मेटेलिक कैरेक्टर बिल्कुल कम हो जाएगा, और ऊपर से थोड़ा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद नॉन मेटेलिक ग्रुप स्टार्ट होते हैं। फास्फोरस नॉन मेटल है, सल्फर का नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी फास्फोरस से और थोड़े ज्यादा है, क्लोरीन में नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी सल्फर से और ज्यादा है। तो इसलिए कहा गया है मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड देन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी पहले आपको समझना है, मेटल जो रिएक्शन करते हैं ये इलेक्ट्रॉन छोड़कर रिएक्शन करते हैं, और नॉन मेटल जो रिएक्शन करते हैं ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके रिएक्शन करते हैं। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी जितना ज्यादा होंगे, उसका रिएक्टिविटी भी उतना ही ज्यादा होगी, और नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की टेंडेंसी जितना ज्यादा होंगे, उसमें रिएक्टिविटी भी उतना ही ज्यादा होगी।
तो पहले क्या समझा है, यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर घट जाता है, दैट मीन्स केमिकल रिएक्टिविटी भी घट जाएगी। तो सोडियम से लेकर सिलिकॉन तक केमिकल रिएक्टिविटी धीरे धीरे घट जाती है, और सिलिकॉन जो है ये लीस्ट रिएक्टिव हो जाता है। सिलिकॉन की जो रिएक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाती है। उसके बाद फास्फोरस से क्लोरीन तक केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि फास्फोरस से क्लोरीन तक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। ओके, इसलिए कहा गया है केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इट विल इंक्रीज। पॉइंट 6, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो कोई एक पीरियड का शुरू में क्या होता है, मेटल्स होता है, और आप जानते हो मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होता है, बेसिक होता है। और इसलिए बेसिक ऑक्साइड से शुरू होते हैं, बीच में क्या आता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में समझाया गया था, जिसके अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर प्रेजेंट होता है। जिस ऑक्साइड के अंदर, उन सब ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। तो बीच में एम्फोटेरिक ऑक्साइड आ जाते हैं, और उसके बाद नॉन मेटल स्टार्ट होते हैं। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होता है। इसलिए नेचर ऑफ ऑक्साइड में यही आपको बोलना है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीजेस एंड देन एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस। क्योंकि यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर, जो जितना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा, उसके अंदर जो मेटेलिक ऑक्साइड है, जो मेटेलिक ऑक्साइड देगा वो, उसके अंदर बेसिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। तो इस हिसाब से सोडियम ऑक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बेसिक है, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड का बेसिक नेचर सोडियम ऑक्साइड से कम हो जाएगा। उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड जो होता है, इसके अंदर एम्फोटेरिक नेचर आ जाते हैं। फिर फास्फोरस का जो ऑक्साइड होता है, सल्फर का ऑक्साइड और क्लोरीन का जो ऑक्साइड होता है, ये एसिडिक नेचर शो करेगा। लेकिन एसिडिक नेचर फास्फोरस से क्लोरीन तक जो ऑक्साइड्स मिलते हैं इनका, उसमें एसिडिक नेचर बढ़ता चला जाएगा। इसलिए कहा गया है फर्स्ट बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीजेस एंड देन एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस। ओके, तो ये सीक्वेंस एक बार देख लेना, यहां पे बताया गया है, और बुक से भी एक बार इन डिटेल्स लाइन वाइज पढ़ लेना। ओके, कल जो वीडियो भेजा था आपको, उसमें 2 पॉइंट्स छूट गया था। एक तो यहाँ पे IUPAC नेमिंग कैसे दिया जाता है, ग्रुप नहीं, पीरियड 7 का कुछ एलिमेंट्स है, यहाँ पे IUPAC नेमिंग कैसे दिया जाता है इनके बारे में बताऊंगा बोला था। और एक यहाँ पे मेटलॉइड्स के बारे में बताना है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर देता हूं। तो यहाँ पे जो सब एलिमेंट्स है, कुछ नेम दिया गया है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो UUT, UUQ, UUP एटसेट्रा। तो IUPAC ने जिस प्रोसेस से नेमिंग किया था, वो एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है। जैसे जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 113 है, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक 1, 1, 3। 1 को कहते हैं अन से U आया है, फिर यहां पे भी U आएगा, और 3 को ट्राई कहते हैं, ट्राई से T आया है। तो इस हिसाब से 1, 1, 3 जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है
उनका नेम दिया गया है UUT। सिमिलरली 114 जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है उनका नेम दिया गया है UUQ, दैट मीन्स अन क्वाड्री। 4 को क्वाड्री कहते हैं। सिमिलरली 115 जिसका एटॉमिक नंबर है उसका नेमिंग हो जाएगा UUP। 5 को पेंट कहते हैं या पेंटा कहते हैं, तो वहां से P आया है। सिमिलरली 116 जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा उसका नेम क्या हो जाएगा UH। 6 को हेक्स कहते हैं। ओके। सिमिलरली 117 अगर हो जाए तो उनका नेम हो जाएगा UUS। 7 को सेफ्ट कहते हैं, सेफ्ट से S आएगा। तो इस हिसाब से नेमिंग किया गया था। और यहां पे देखो ग्रुप 13 से कुछ एलिमेंट्स है, जैसे डायगोनली वो सिचुएटेड है इस पीरियोडिक टेबल में। ये सब जो एलिमेंट्स है ये मेटालॉइड्स होते हैं। मेटालॉइड किसे कहते हैं? मेटालॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स which show both the properties of metals and non-metals। जिन सब एलिमेंट्स के अंदर कुछ मेटेलिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट है और कुछ नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी प्रेजेंट है, उन सब एलिमेंट्स को कहते हैं मेटालॉइड। तो यहां पे इस एनक्लोजर में जो सब एलिमेंट्स को लिखा गया है, जैसे बोरोन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और यहाँ पे टेलुरियम, ये सब एलिमेंट्स यहाँ पे मेटालॉइड का काम करता है। तो मेटालॉइड का लेफ्ट साइड में जो सब एलिमेंट्स है ये सभी एलिमेंट्स मेटल है, और राइट साइड में जो एलिमेंट्स हैं ये नॉन मेटल्स है। दैट मीन्स यहाँ पे जो मेटालॉइड्स का पोजीशन है ये एक दीवार जैसा काम करते हैं, जिनका राइट साइड में जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं और लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं। ओके, तो ये दोनों पॉइंट्स डिस्कस करना था। पिछले जो वीडियो बनाया था पिछले दिन उसमें ये छूट गया था, तो इन दोनों पॉइंट्स के बारे में ध्यान रखना।